रुक जाओ ए मदीन वालों। ये तराजू जो तुम झुकाते हो, ये तुम्हारा रिज्क नहीं, तुम्हारा ईमान काट रहा है। जिस रब ने तुम्हें बागात की हरियाली और माल की कसरत दी, क्या उसी की मखलूक को धोखा देते तुम्हें जरा भी खौफ नहीं आता? ऐ शुएब, अपनी ये लंबी तकरीरें और ये डरावे अपने पास रखो। क्या हमारी ये नमाजें अब हमें बताएंगी कि हम अपना माल कैसे सर्च करें? हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। अगर तुम्हारा खुदा सच्चा है तो बुलाओ उसे, गिराओ हम पर आसमान का कोई टुकड़ा। ऐ मेरे परवरदिगार, तू ही बेहतरीन फैसला करने वाला है। अब हमारे और इस सरकिश कौम के दरमियान हक के साथ फैसला फरमा दे। क्या आप जानते हैं कि वो कौन से पैगंबर थे जिन्हें खतीबुल अंबिया यानी तमाम नबियों का बेहतरीन मुकर्रर कहा जाता था? एक ऐसी कौम जिस पर बादलों का अजाब आया और वो देखते ही रह गए। आज की कहानी महज एक वाकया नहीं बल्कि उन लोगों का किस्सा है जिन्होंने नाप तोल में कमी करके अपनी पूरी बस्ती को मिट्टी के ढेर में बदल दिया। अगर हम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के हसब व नसब की बात करें तो आप अलैहिस्सलाम का ताल्लुक उस अजीम शान सिलसिले से है जिसकी बुनियाद अब्बुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। तारीख और सीरत की किताबों के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उन बेटों की औलाद में से थे जो बीबी कतूरा या बाज रिवायात के मुताबिक मदीन बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से चले। तारीख के औराक पलटें तो हमें मालूम होता है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब निहायत ही मोतबिर और बाबरकत है। आप अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी का नाम नवा था और आप अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बराह रास्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते मदीन की नस्ल से था। यही वो मदीन थे जिनके नाम पर वो पूरा शहर और वो पूरी कौम आबाद हुई जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। तारीख के औराक बताते हैं कि मदीन दरअसल सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे जिनकी पैदाइश आप अलैहिस्सलाम की तीसरी ज़ौजा हजरत कतूरी के बत्न मुबारक से हुई। ये वही मुबारक खानदान था जिसकी जड़ें तौहीद के सबसे बड़े अलमबरदार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जुड़ी थीं। तारीख़ अंबिया के मुताले से ये ईमान अफरोज़ हकीकत सामने आती है कि जब हजरत सारा अलैहिस्सलाम इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गईं तो उसके बाद सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म और अपनी नस्ल की बका के लिए हजरत कतूरा से अक़्द फरमाया। ये वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की उस शाख में भी बेपनाह बरकत अता फरमाई। हजरत कतूरा के बत्न मुबारक से अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 6 फर्जंद अता फरमाए। उन 6 बेटों में से एक का नाम मदीन था जिनकी निस्बत से आगे चलकर वो पूरी बस्ती और पूरा कबीला आबाद हुआ जिसका जिक्र कुरान पाक में जा बजा मिलता है। तारीख के औराक में जिस मदीन का तज़किरा बार बार आता है ये महज एक ग्रोह का नाम नहीं था बल्कि ये एक ऐसी खुशहाल और बारोनक बस्ती थी जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फर्जंद मदीन बिन इब्राहीम के नाम से मंसूब होकर रहती दुनिया तक मशहूर हो गई। अहले मदीन वो खुशनसीब लोग थे जिन पर कुदरत के खजानों के दरवाजे खुले हुए थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार और लाजवाल नेमतों से नवाज रखा था। उनके बागात फलों से लदे रहते, उनके मवेशी सेहतमंद थे और उनकी तिजारती मुंडियां दूर दूर तक मशहूर थी। उनका शहर अमन और खुशहाली का गहवारा था जहां रिस्क की कोई कमी न थी। लेकिन अफसोस, जिस कदर अल्लाह की नेमतें उन पर बरसती गईं उसी कदर ये कौम अल्लाह की नाफरमानी की दलदल में धंसती चली गई। तारीख के आईने में कौम मदीन का अंजाम एक ऐसा सबक है जो क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए एक खुली किताब की मानिंद है। जब उनकी सरकशी अपनी इंतहा को पहुंच गई, जब उन्होंने अल्लाह के नबी की पुकार को ठुकरा दिया और अपनी ताकत के नशे में चोर होकर इंसानियत की तजलील शुरू कर दी, तो फिर वो वक्त आ गया जिसका वादा सच्चा था।
इसीलिए रब्बे जुल जलाल ने अपनी बेपनाह नेमतों की नाकदरी और मुसलसल नाफरमानी के बदले में उन पर अपने गजब का कोड़ा बरसाया। वो बस्ती जो कभी चहल पहल का मरकज थी, जहां कहकहे गूंजते थे और जहां के बाजार माल और दौलत से भरे रहते थे, उसे अल्लाह ताला ने निशाने इबरत बनाते हुए सफ़े हस्ती से मिटा दिया। आले मदीन बज़ाहिर एक ऐसी जिंदगी गुजार रहे थे जिसका ख्वाब हर इंसान देखता है। उनके घरों में सुकून था, उनके दस्तरखान वसी थे और वो हर तरह के दुनियावी चैनो आराम से माला माल थे। उनकी मईशत मुस्तहकम थी और बस्ती का हर गोशा अमन और खुशहाली की तस्वीर बना हुआ था। लेकिन उस चमकती हुई सतह के नीचे एक बहुत बड़ा बिगाड़ छुपा हुआ था। अफसोस की बात यह थी कि इस कदर नेमतें पाने के बावजूद उनके दिल अपने हकीकी मोहसिन और खुदाए वाहिद की याद से खाली हो चुके थे। उन्होंने इस रब्बे करीम से रूगर्दानी इख्तियार कर ली थी जिसने उन्हें यह सब कुछ अता किया था। हक़ बंदगी अदा करने के बजाय उन्होंने अपने हाथों से तराशे हुए बेजान बुतों के सामने सर झुकाना शुरू कर दिया था। वो उन पत्थरों से अपनी मुरादें मांगते और उनकी पूजा करते जिन्होंने ना उन्हें पैदा किया था और ना ही वो उन्हें नफ़ा या नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते थे। अहले मदीन की गुमराही महज बुत परस्ती तक महदूद न थी, बल्कि उनके मुआशरे की जड़ें अंदर से खोखली हो चुकी थीं। शिर्क के अंधेरों ने उनकी अखलाकियात को इस बुरी तरह मस्क कर दिया था कि वहां नेकी और बदी की पहचान ही खत्म होकर रह गई थी। चुनाचे उनके पूरे मुआशरे में गुनाह और बदकारी का एक ऐसा दूर दौरा था जिसने इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया था। बदकारी, बेहयाई और जुल्म व सितम उनका रोजमर्रा का मशगला बन चुके थे। अहले मदीन की गुमराही महज उनकी इबादत गाहों तक महदूद न थी, बल्कि उनके बाजार भी गुनाहों की आमाजगाह बन चुके थे। उनकी सबसे बड़ी और बदतरीन बुराई नापतोल में कमी करना और दूसरों के हुकूक पर डाका डालना था। वो तिजारत के नाम पर मासूम लोगों को धोखा देने में इस कदर माहिर हो चुके थे कि उसे ऐब समझने के बजाय अपना कमाल जानते थे। हैरत की बात तो यह है कि वो उस खुली बददियानती और मक्र फरेब को अपनी होशियारी और अक्लमंदी की दलील तस्वुर करते थे। उनके नज़दीक दूसरों का हक मार लेना कोई जुर्म नहीं, बल्कि उनकी अपनी कामयाबी और ताकत की अलामत बन चुका था। अहले मदीन का जुल्म सिर्फ बाजारों की बददियानती तक महदूद न रहा, बल्कि उनकी बस्ती के बाहर के रास्ते भी खौफ और दहशत की अलामत बन चुके थे। जो मुसाफिर या तिजारती काफिले दूसरे शहरों से रिस्क की तलाश में वहां से गुजरते, वो उन जालिमों के शर से महफूज न रह पाते। वो काफिलों को लूटना और मासूम इंसानों की जिंदगियों से खेलना अपना मशगला बना चुके थे। उनकी दरिंदगी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो न सिर्फ मालो दौलत लूटते, बल्कि इंसानियत की तजलील करने में भी कोई कसर न छोड़ते। वो काफिलों की बेबस औरतों को जबरदस्ती कैदी बनाकर लौंडियां बना लेते और मासूम बच्चों को उनकी माओं की गोद से छीनकर गुलामी की जंजीरों में जकड़ देते। सबसे ज्यादा सफाकी उन मर्दों के साथ की जाती जो उनके सामने मुजाहिमत करते या फरियाद लाते। उन्हें दूर दराज के वीरान जंगलों और तपते सहराओं में बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता, जहां न पानी का कतरा होता और न ही जिंदगी की कोई उम्मीद। जब इंसानियत सिसक रही थी, जब जुल्म और सितम की आंधियां मदीन की गलियों में राज कर रही थीं और जब अखलाकियात का जनाजा निकल चुका था, तब रब्बे कायनात की रहमत को जोश आया। इन हौलनाक और तारीक हालात में अल्लाह ताला ने इसी कौम के दरमियान से एक ऐसी हस्ती को मुंतखब फरमाया जो शराफत, दयानत और फसाहत का पैकर थी। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर और अपना सफ़ीर बनाकर उन लोगों की रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया। आप अलैहिस्सलाम कोई अजनबी नहीं थे, बल्कि इसी कौम के चश्मो चराग थे, जिनकी पाकीज़ा जिंदगी और बुलंद किरदार से पूरा मदीन वाकिफ था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम के सामने हक की पुकार बुलंद की, आप अलैहिस्सलाम ने बस्ती के चौराहों और बाजारों में खड़े होकर बुलंद आवाज से पुकारा, ऐ मेरी कौम, उन गुनाहों को छोड़ दो जो तुम्हारी रूहों को मेला कर रहे हैं। ये बदकारी, ये जुल्म,
और ये गाफिल जिंदगी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। तारीख़ अंबिया का मुतालिया करें तो एक ख़ास बात नज़र आती है कि अल्लाह के प्यारे नबियों ने हमेशा मेहनत और मजदूरी को अपना शिआर बनाया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम भी इसी सुन्नत अंबिया पर अमल पैरा थे और अपनी गुजर बसर के लिए बकरियां चुराया करते थे। ये सादगी और आजजी इस बात की गवाही थी कि अल्लाह का नबी दुनियावी जाहो जलाल के बजाय हलाल रिज्क और मेहनत पर यकीन रखता है। लेकिन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की शख्सियत का एक निहायत ही मुनफरिद और अजीमुश्शान पहलू ये है कि आप अलैहिस्सलाम ने इंसानी तारीख में मुआशी अदलो इंसाफ की बुनियाद रखी। रिवायात के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम ही वो पहली हस्ती थे जिन्होंने अशिया को तोलने के लिए तराजू ईजाद की। तारीख़ अंबिया के मुताले से एक निहायत ही अहम और ईमान अफरोज हकीकत सामने आती है कि अल्लाह ताला ने हर दौर में अपनी मखलूक की हिदायत के लिए अंबिया भेजे, लेकिन उनमें से 5 जलीलुल कद्र पैगंबर वो हैं जिन्होंने अरबी ज़बान में हक की पुकार बुलंद की। इन बरगुज़ीदा हस्तियों में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और तमाम नबियों के सरदार हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की मुखलिसाना पुकार और उनकी शीरीं कलामी का जवाब उस बदबख्त कौम ने निहायत ही तकब्बुर और तमस्खुर से दिया। वो लोग जिनके दिल दुनिया की मोहब्बत और बुत परस्ती में सख्त हो चुके थे, आप अलैहिस्सलाम की दावत का मजाक उड़ाने लगे और तंज भरे लहजे में कहने लगे, ए शुएब, क्या तुम्हारी ये नमाज जिसका तुम दम भरते हो तुम्हें यही सिखाती है कि हम उन माबूदों को यकसर छोड़ दें जिनकी पूजा हमारे बाप दादा सदियों से करते चले आ रहे हैं? ए शुएब, क्या तुम्हारी ये नमाज तुम्हें ये हुक्म देती है कि हम अपने अमवाल और अपनी तिजारत के मामले में वो तरीका इख्तियार न करें जो हम चाहते हैं? क्या हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं कि अपने माल को जैसे चाहें खर्च करें और जिस तरह चाहें कमाएं? ए शुएब, क्या तुम ये चाहते हो कि हम महज तुम्हारी बातों में आकर अपनी तिजारत के उसूल बदल दें? क्या हम नाप तोल में कमी करना छोड़ दें और उसके नतीजे में अपना माली नुकसान उठाएं? नहीं, हमसे ये हरगिज नहीं हो सकता। ए शुएब, सच्ची बात तो ये है कि हम तुम्हारी बेशतर बातों को समझते ही नहीं और हमारी नज़र में तुम हमारे इस ताकतवर मुआशरे में एक निहायत कमज़ोर और नातमा शख्स हो। ए शुएब, याद रखो, अगर तुम्हारे अहलो अयाल और तुम्हारा कबीला हमारे दरमियान हायल न होता तो हम उन बातों की सज़ा के तौर पर जिनकी तुम तबलीग करते हो तुम्हें संसार कर देते। तुम्हारी हमारी नज़र में कोई हैसियत और इज्जत नहीं है। तारीख़ अंबिया में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का मकाम एक ऐसे मुशफ़िक़ और मेहरबान हादी का है जिसके दिल में अपनी कौम के लिए वही तलब थी जो एक बाप के दिल में अपनी औलाद के लिए होती है। बावजूद इसके कि कौम ने उन्हें संसार करने की धमकी दी, उनका मजाक उड़ाया और उन्हें कमज़ोर कहा, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के माथे पर शिकन तक न आई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत महज एक पैगाम न थी, बल्कि ये एक मुसलसल जद्दोजहद थी जो दिन रात जारी रही। आप अलैहिस्सलाम उनके तानों, धमकियों और संसार करने के इरादों के बावजूद पीछे न हटे, बल्कि एक मुशफ़िक़ रहनुमा की तरह उनके पीछे पीछे फिरते रहे ताकि शायद कोई एक दिल ही हक की तरफ माइल हो जाए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेपनाह शफ़क़त और पैहम नसीहतों का जवाब इस बदबख्त कौम ने शुक्रगुजारी के बजाय मज़ीद सरकशी से दिया। उन्होंने न सिर्फ आप अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकराया, बल्कि आप अलैहिस्सलाम की मुखालफत करने में कोई कसर उठा न रखी। उनके दिलों में बसा हुआ तकब्बुर और माल की हवस उन्हें हक की आवाज़ सुनने से रोक रही थी। कौम मदीन की दुश्मनी अब सिर्फ ज़बानी कलामी न रही थी, बल्कि उन्होंने हक के रास्ते को रोकने के लिए अमली तौर पर तिजारती और नज़रियाती नाकाबंदी शुरू कर दी थी। वो लोग जो कभी काफिलों को लूटा करते थे, अब वो हिदायत के काफिलों की राह में भी दीवार बनकर खड़े हो गए थे। वो बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत बस्ती की तरफ आने वाले रास्तों पर बैठ जाते और हर उस शख्स की तलाशी लेते जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से मिलने का इरादा रखता। वो लोगों को डराते, धमकाते और तरह तरह के वसवसों में डालकर उन्हें अल्लाह के नबी के पास जाने
और उन पर ईमान लाने से जबरदस्ती रोक देते। उनकी सरकशी इस हद तक बढ़ गई थी कि वो महज रोकने पर इक्तफा नहीं करते थे, बल्कि हक कबूल करने वालों को कत्ल की खुली धमकियां देते। वक्त गुजरने के साथ साथ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी सरकश कौम के दरमियान ये नजरियाती जंग अब एक निहायत ही नागवार और खतरनाक रुख इख्तियार कर चुकी थी। वो कौम जो पहले सिर्फ मजाक उड़ाती थी, अब नफरत की आग में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि बस्ती की फजा में दुश्मनी का जहर घुल गया था। जुल्म और तकब्बुर जब अपनी आखिरी हदों को छूने लगता है तो वो हक की आवाज को मिटाने के लिए आखिरी हरबे पर उतर आता है। मदीन के सरदारों ने अब तमाम अखलाकी लिबादे उतार फेंके और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को वो अल्टीमेटम दे दिया जिसने जमीन और आसमान को हिलाकर रख दिया। उन्होंने निहायत ही तज़हीक आमेज और जारहाना लहजे में साफ कह दिया, ए शुएब, सुन लो, या तो तुम हमारा दीन कबूल कर लो और अपने उस नए अकीदे को तर्क कर दो, वरना हम तुम्हें और उन मुट्ठी भर लोगों को जो तुम पर ईमान लाए हैं जिल्लत के साथ अपनी बस्ती से निकाल बाहर करेंगे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने साल हा साल तक अपनी कौम की तलखियां सहीं, उनके तंज बर्दाश्त किए और उनकी संसारी की धमकियों के बावजूद मोहब्बत का दामन न छोड़ा। लेकिन जब उन लोगों ने ईमान के बदले बस्ती से निकाल देने की शर्त रख दी तो अब मखलसाना नसीहत के तमाम दर बंद हो चुके थे। उन हौलनाक हालात में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम के ईमान लाने से मुकम्मल तौर पर नाउम्मीद हो गए। आप अलैहिस्सलाम अपनी बसीरत से समझ गए थे कि उनके दिलों पर मोहर लग चुकी है और अब उनकी कोई भी बात उन लोगों पर असर नहीं करेगी। वो लोग जो माशी जुल्म को अपना हुनर और इंसानियत की तजलील को अपनी ताकत समझते थे, अब हिदायत के नूर से यकसर महरूम हो चुके थे। जब तमाम नसीहतें रायगां गईं, जब शफकत का जवाब संसारी की धमकी से मिला और जब हक की आवाज को बस्ती से निकाल देने का फैसला सुना दिया गया, तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपना रुख अनवर आसमान की तरफ कर लिया। आप अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि ये कौम अब जमीन पर रहने के काबिल नहीं रही। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने निहायत आजजी मगर जलाल के साथ परवरदिगार आलम से दुआ की कि वो उस कौम को उसके कुफ्र, उसकी माशी दहशतगर्दी और उसकी सरकशी की वो सजा दे जिसकी ये मुस्तहिक हो चुकी है। आपकी ये दुआ महज एक बद्दुआ न थी, बल्कि कायनात के सबसे बड़े मुंसिफ की अदालत में एक ऐसा इस्तगासा था जिसके बाद अब कोई अपील बाकी न थी। आप अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ए हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के साथ फैसला फरमा दे और तू ही बेहतरीन फैसला करने वाला है। आप अलैहिस्सलाम की ज़बान से निकले हुए ये अल्फाज मदीन की फ़ज़ाओं में गूंजे और अर्श बरें तक जा पहुंचे। आसमान अदालत से फैसला सादिर हो चुका था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दुआ बारगाह इलाही में कबूल हुई और वो कौम जो अपनी ताकत के ज़म में ज़मीन पर अकड़ कर चलती थी, अचानक कुदरत के कहर की लपेट में आ गई। अल्लाह ताला ने अहले मदीन पर एक हौलनाक ज़लज़ले की सूरत में अपना अजाब नाजिल फरमा दिया। अभी तौबा की मोहलत खत्म ही हुई थी कि अचानक फ़ज़ाओं में एक ऐसी हौलनाक गरज पैदा हुई जिसने ज़मीन और आसमान को हिलाकर रख दिया। चुनाचे ज़मीन बड़े ज़ोर से लरजने लगी और इससे पहले कि वो बदबख्त संभल सकते या अपनी जान बचाने के लिए किसी महफूज पनाहगाह की तरफ कदम बढ़ा पाते, कुदरत की पकड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। कुदरत का पहला झटका इतना अचानक और हौलनाक था कि उनके तमाम दिफाई हिसार रेत के घरुंदों की तरह बिखर गए। उनकी अक्लें माऊफ हो गईं और वो इससे पहले कि अपने बचाव की कोई तदबीर कर पाते या उन महल्लात की तरफ भागते जिनकी मजबूती पर उन्हें नाज था, अज़ाब इलाही उन पर पूरी तरह मुसल्लत हो गया। वो अपने कुफ्र, बददियानती और गुनाहों के सबब अपने भयानक अंजाम को पहुंच गए। वो लोग जो तराजू में डंडी मारते वक्त खुद को बहुत होशियार समझते थे, आज कुदरत के तराजू में उनका वजन सिफर हो चुका था। उन्होंने अपनी दौलत के बलबोते पर जो किले तामीर किए थे वो उनकी कब्रें बन गए। न उनकी कबायली असबियत उनके काम आई, न उनके माल व ज़र ने उन्हें पनाह दी और न ही उनके वो झूठे माबूद उन्हें बचाने के लिए आए। फ़ज़ाओं में उनकी चीखें उभरी थीं
जो पुल भर में हमेशा के लिए दब गईं। वो बस्ती जो अपनी तिजारती गहमा गहमी से गूंजती थी, अब वहां सिर्फ हवाएं सिसकियां ले रही थीं। अल्लाह ताला ने साबित कर दिया कि कुफ्र की मोहलत अगरचे तवील हो सकती है, मगर उसकी गिरफ्त बहुत सख्त होती है। वो लोग जो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को बस्ती से निकालने की धमकियां देते थे, आज खुद इस बस्ती से इस तरह मिट गए जैसे वो कभी वहां बसते ही न थे। ये उन लोगों का इबरतनाक अंजाम था जिन्होंने रिस्क हलाल के बजाय हराम को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया था, और आज मदीन की सरजमीन उनके नापाक वजूद से पाक हो चुकी थी। जब मदीन की बस्ती पर कुदरत का कहर टूट रहा था और जमीन और आसमान लरज रहे थे, ऐन उसी हौलनाक मंजर के बीच अल्लाह की गैबी नुसरत का मौजज़ा भी रूनुमा हो रहा था। वो लोग जो मुट्ठी भर थे लेकिन जिनके दिल ईमान के नूर से मुनव्वर थे, वो इस तबाही के तूफान में भी सलामत रहे। चुनाचे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले तमाम लोग इस अजाब इलाही से मुकम्मल तौर पर अमान में रहे। ये मंजर कुदरत के इस अटल कानून की गवाही दे रहा था कि जब हक और बातिल का हतमी फैसला होता है तो अल्लाह अपने वफादार बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। जिस बस्ती की ईंट से ईंट बज रही थी, जहां बड़े बड़े सरकश अपने महल्लात के मलबे तले दब रहे थे, वहीं हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के गिर्द अल्लाह की रहमत का वो गैर मरी हिसार कायम था जिसे जलजले की लहरें छू भी न सकें। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत हक का सफर सिर्फ मदीन की बस्ती तक महदूद न रहा, बल्कि खालिक़े कायनात ने आप अलैहिस्सलाम को एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर असहाबे इक्का की तरफ भी मबूस फरमाया। ये वो लोग थे जिनकी हिदायत के लिए पहले भी अल्लाह के रसूल भेजे गए थे, मगर उनकी सरकशी और हठ धर्मी ने उन्हें तारीख के अंधेरों में धकेल दिया था। इक्का दरअसल एक घने जंगल या नखलिस्तान को कहा जाता है, जहां के रहने वाले अपने माल और जर के नशे में चोर थे। ये कौम भी अहले मदीन की तरह माशी बेराह रवी, नाप तोल में कमी और शिर्क की दलदल में फंसी हुई थी। तारीख के औराक में उन लोगों को असहाबे इक्का के नाम से याद किया जाता है। इक्का दरअसल अरबी जबान में ऐसे मकाम को कहते हैं जहां घने, सरसब्ज और आपस में मिले हुए दरख्तों का झंड हो। ये लोग एक ऐसे ही शादाब और वसीओ अरीज जंगल के दामन में बसते थे जहां हर तरफ हरियाली और सायादार दरख्तों का राज था। असहाबे एका की ये बस्ती महज एक अलग थलग जंगल न थी, बल्कि कुदरत ने उसे एक ऐसी जुग्राफियाई अहमियत अता कर रखी थी जो उसे उस दौर की बैनुल अक़वामी तिजारत का मरकज बनाती थी। यहां से गुजरने वाला एक अहम रास्ता रफील और फलस्तीन की तरफ जाता था, जो इस जमाने में तिजारत और सकाफत के बड़े मराकज़ तस्वुर किए जाते थे। बुराई जब किसी मुआशरे में जड़ पकड़ लेती है तो वो सिर्फ एक बस्ती तक महदूद नहीं रहती, बल्कि आग की तरह पड़ोसी इलाकों को भी अपनी लपेट में ले लेती है। असहाबे एका के तौर तरीके और उनकी जिंदगी गुजारने के अंदाज बिल्कुल अहले मदीन जैसे ही थे। चुनाचे उनकी देखा देखी ये लोग भी इसी सरकशी और नाफरमानी की राह पर चल निकले जिस पर मदीन के लोग गामजन थे। ये महज इत्तफाक न था, बल्कि एक सोची समझी तकलीद थी। जिस तरह अहले मदीन नाप तोल में कमी को अपना हक समझते थे, असहाबे एका ने भी इसी मुआशी दहशतगर्दी को अपना शेवा बना लिया। जो शिर्क और बुतपरस्ती मदीन की गलियों में आम थी, वही गलाजत अब एका के घने और सरसब्ज जंगलों में भी फैल चुकी थी। एक तरफ मदीन की बस्तियां इबरत का निशान बन चुकी थीं, और दूसरी तरफ असहाबे एका अपनी सरकशी के नशे में चोर थे। इंसानी अक्ल शायद ये कहती कि ऐसी सख्त दिल कौम के पास जाना वक्त का ज़या है, लेकिन अंबिया के कदम मसलहतों के नहीं बल्कि हुक्म इलाही के पाबंद होते हैं। ताहम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म पर मुकम्मल अमल किया और पूरी कुव्वत और इखलास के साथ उन्हें अल्लाह वहदा ला शरीक की तरफ बुलाने लगे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की मुखलिसाना पुकार और हमदर्दाना नसीहतों के जवाब में असहाबे एका के सरदारों ने अपने दिलों के जहर को जबान पर लाते हुए वही पुरानी और घसी पट्टी तोहमतें दोहराईं। उन्होंने हक का तमस्खुर उड़ाते हुए निहायत ही गुस्ताखाना लहजे में कहा, ए शुएब, हकीकत तो ये है कि तुम पर किसी ने जादू कर दिया है और तुम्हारी अक्ल मारी गई है। तुम आखिर हो कौन? तुम भी तो हमारी ही तरह
गोश्त पोस्त के बने हुए एक मामूली इंसान हो, फिर हम तुम्हारी बर्तरी क्यों तस्लीम करें? हम तो तुम्हें साफ लफ्जों में झूठा समझते हैं। ऐ शुएब, अगर तुम अपने इन दावों में जर्रा बराबर भी सच्चे हो कि तुम अल्लाह के नबी हो और हम पर अजाब आने वाला है, तो फिर देर कैसी? जाओ और अभी उसी वक्त आसमान का एक टुकड़ा हमारे सरों पर गिराओ और हमें हलाक कर दो। हम देखते हैं कि तुम्हारा खुदा हमारा क्या बिगाड़ लेता है। आसमान से हलाकत मांगने वालों के लिए अब फैसले की घड़ी आ चुकी थी। कुदरत ने उनकी सरकशी का जवाब मिटमिटाते सूरज और दहकती हुई हवाओं से दिया। चुनाचे उन लोगों पर मुसलसल 7 दिन तक ऐसी हौलनाक और सख्त गर्मी मुसल्लत कर दी गई जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। फजा का दर्जा हरारत इस कदर बढ़ गया कि जमीन तांबे की तरह तपने लगी, और वो पानी जो जिंदगी की अलामत था अब उनके लिए मौत का पैगाम बनकर जोश खाने लगा। 7 रातें और 7 दिन तक इस जहन्नमी तपिश में झुलसने के बाद जब उनके जिस्म निढाल हो गए और रूहें हलक तक आ गईं, तो अचानक उफक पर एक तब्दीली नमूदार हुई। आसमान के एक कोने से बादल का एक स्याह और घुना टुकड़ा उभरा। अभी वो उस बादल को देख ही रहे थे कि उसकी जानिब से एक ठंडी और दिल फरेब हुआ के झोंके आने लगे। आफत जदा बस्ती के गली कूचों में एक शोर मच गया। वो लोग जो 7 दिन से आग बरसाती हवाओं में झुलस रहे थे, इस स्याह बादल को देखकर दीवाना वार उसकी तरफ लपके। ये देखकर वो सब के सब, मर्द, औरतें और बच्चे, गर्मी से बचने के लिए इसी बादल के साए के नीचे एक जगह जमा हो गए। तसव्वुर कीजिए इस मंजर का, जहां हजारों की तादाद में लोग एक दूसरे को धक्के देते हुए, हाँपते और कांपते हुए इस एक बादल के नीचे सिमेट रहे थे। वो सरदार जो कल तक हजरत शुएब को बस्ती से निकालने की धमकियां देते थे, आज खुद कुदरत के बिछाए हुए इस महीब साए में पनाह ढूंढ रहे थे। अभी वो इस साए की ठंडक महसूस कर ही रहे थे कि अचानक फजा का रंग बदल गया। कायनात के मुंसिफ का हुक्म सादिर हुआ और ऐन इसी वक्त खुदा के हुक्म से इस बादल से आग के दहकते हुए शोले बरसने लगे, जिसने इस पूरी सरकश कौम को अपनी लपेट में ले लिया। देखते ही देखते वो लोग जो आसमान का टुकड़ा तलब करते थे, खुद इसी आसमानी आग में जलकर राख हो गए और इस बस्ती में कोई एक भी बाकी न रहा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की ये दास्तान हक जहां बातिल की हलाकत और कुफ्र के मिटने का निशान है, वहीं ये आप अलैहिस्सलाम की इस फसाहत व बलागत की भी गवाह है जिसने सदियों तक इंसानियत को राह हिदायत दिखाई। तारीख़ इस्लाम की ये एक अजीम हकीकत है कि जब कभी कायनात के सरदार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत ही मोहब्बत और तकरीम से फरमाते, वो अंबिया के खतीब खतीबुल अंबिया होंगे। जब असहाब एका की बस्तियों से उठने वाला धुआं थम गया और कुदरत का फैसला सादिर हो चुका, तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से बातिल को मिटते देखा। इस अजीम फतह और निजात के बाद आप अलैहिस्सलाम इन तमाम लोगों को जो आप पर ईमान लाए थे, अपने साथ लेकर पहले मक्का की मुकद्दस सरजमीन की तरफ रवाना हुए और फिर वहां से अपने असल वतन मदीन की तरफ वापस चले गए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की शख्सियत सिर्फ एक निडर मुबल्लिग या फसीह बलीग खतीब ही की न थी, बल्कि आप अलैहिस्सलाम का दिल इश्क इलाही की उस आग में हर वक्त तपता रहता था जिसका अंदाजा आम इंसान नहीं कर सकता। इमाम बरहक हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम खुदा की मोहब्बत और उसके शौक में इस कदर रोए कि कसरत गिरिए से आप अलैहिस्सलाम की आंखों की बसारत चली गई और आप नाबीना हो गए। मोहब्बत इलाही का ये आलम था कि जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम पहली बार रोते रोते नाबीना हुए, तो अल्लाह ताला ने अपनी खास रहमत से उन्हें दोबारा बसारत अता फरमाई। लेकिन जुदाई का गम और शौक़ दीदार ऐसा था कि आप अलैहिस्सलाम फिर इस कदर रोए कि दोबारा नाबीना हो गए। कुदरत ने फिर उनको बीनाई अता की, मगर तीसरी बार भी वही हुआ और आपकी आंखों का नूर आंसुओं के समंदर में बह गया। 3 बार इसी तरह हुआ कि बीनाई जाती रही और अल्लाह ताला उसे लौटाता रहा। जब 3 बार बीनाई जाने और फिर वापस मिलने का ये हैरत अंगेज सिलसिला जारी रहा, तो चौथी मर्तबा हक ताला ने
अपने जलीलुल कद्र पैगंबर की तरफ वही फरमाई। कायनात के मालिक ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की इस बेपनाह तलब को इन अल्फाज में समेटा, ए शुएब, आखिर कब तक इस कदर गिरिए करोगे? अगर तुम जहन्नम के खौफ से रोते हो तो मैंने तुमको इससे अमान दे दी, और अगर बहिश्त के शौक में तुम्हारी आंखें अश्कबार हैं तो मैंने उसको तुम्हारे लिए जायज और वाजिब कर दिया। जब खालिक कायनात की तरफ से तोबा और इनाम की बशारत आई तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुजूर वो जवाब पेश किया जो कायनात के जर्रे जर्रे को हिला देने के लिए काफी था। आप अलैहिस्सलाम ने निहायत ही इज्ज और वालहानापन के साथ अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, तू तो सब कुछ जानता है, तो मेरे दिल के हाल से वाकिफ है कि मेरा ये गिरीह न जहन्नम के डर से है और न जन्नत के शौक में, बल्कि तेरी बेपनाह मोहब्बत मेरे दिल में इस तरह बसी हुई है कि जब तक मैं तेरा दीदार न कर लूं मुझे चैन नहीं आ सकता। जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेगर्ज मोहब्बत का इजहार किया तो अर्शे बुरे से वो बशारत उतरी जिसने कायनात के तमाम एजाजात को पीछे छोड़ दिया। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने इस आशिक सादिक की पुकार सुन ली और वही फरमाई, ए शुएब, अगर तुम्हारी तलब और तुम्हारा गिरिह सिर्फ मेरी मोहब्बत में है तो सुनो, मैं इसी सबब से अपने कलीम मूसा बिन इमरान को तुम्हारे पास भेजता हूं ताकि वो तुम्हारी खिदमत करें। सुबहान अल्लाह, ये एक बंदे की बंदगी का वो कमाल था कि कायनात का मालिक अपने एक साहिब किताब और अव्वल वल अज़म पैगंबर को दूसरे पैगंबर की खिदमत के लिए मुंतखब फरमा रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनसे अल्लाह तौर सीना पर कलाम फरमाता था, उन्हें हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास 10 साल तक बकरियां चराने और उनकी खिदमत करने के लिए भेजा गया। ये इस बात की दलील थी कि जो अल्लाह की मोहब्बत में अपनी आंखों का नूर कुर्बान कर देता है, अल्लाह उसे वो मकाम अता करता है वक्त के अजीम तरीन इंसान भी उसके दर पर आकर खिदमत गुजारी को अपने लिए सआदत समझते हैं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का वो रोना रायगा नहीं गया, बल्कि उसने एक ऐसी मुलाकात की बुनियाद रखी जिसने तारीख़ इंसानियत को मदीन के कुएं पर एक नया मोड़ दिया। ये मोहब्बत इलाही का वो मोजिज़ा है जो हमें सिखाता है कि जब बंदा अपने रब का हो जाता है तो रब्बे कायनात उसकी इज्जत व तकरीम के लिए खुद फैसले फरमाता है। हक की तबलीग और इश्क इलाही में गुजरी इस तवील और पुरनूर जिंदगी का इख्तिताम भी निहायत पुरवकार था। एक मुस्तनद रिवायत के मुताबिक हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 242 साल हुई, जिसका एक एक लम्हा अल्लाह की बंदगी और उसकी मखलूक की इस्लाह में सिर्फ हुआ। आज आपका मज़ार अक़दस एक पुरसुकून मकाम पर वाक़े है जिसे दुनिया वादी शुएब के नाम से जानती है। नाज़रीन कराम, असहाब एके और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की यह दास्तान महज गुजरे हुए वक्त का कोई किस्सा नहीं, बल्कि ये इंसानी रूह के दो मुतजाद रास्तों की अक्कासी है। एक तरफ वो कौम थी जिसके पास दुनिया की बेहतरीन तिजारती शाहरा थी, हरी भरी वादियां थीं और दौलत के अंबार थे, मगर उनकी बसारत आंखों ने हक को देखने से इनकार कर दिया और वो मिट गए। दूसरी तरफ अल्लाह का वो प्यारा नबी था जिसने अपने रब की मोहब्बत में अपनी ज़ाहिरी बसारत तो कुर्बान कर दी, मगर उसे वो बसीरत अता हुई जिसने उसे खतीबुल अंबिया के मर्तबे पर फायज कर दिया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें दो बड़े सबक देती है। पहला ये कि रिज़्क़ हलाल और नाप तोल में दयानतदारी सिर्फ एक माशी अमल नहीं, बल्कि ये अल्लाह की रहमत को समेटने का रास्ता है। और दूसरा ये कि बंदगी की मेराज खौफ या लालच नहीं, बल्कि वो इश्क इलाही है जो इंसान को दुनिया व माफिहा से बेनियाज कर देता है। आज वादी शुएब की खामोशी हमें पुकार पुकार कर कह रही है कि बस्तियां उजड़ जाती हैं, शाहराहें वीरान हो जाती हैं और सरकश राख के ढेर में बदल जाते हैं, लेकिन जो दिल अल्लाह की मोहब्बत में तड़पता है और जो ज़बान हक की सदा बुलंद करती है, उसे मौत भी नहीं मिटा सकती। अल्लाह ताला हमें शुएब अलैहिस्सलाम जैसी इस्तकामत, उन जैसा इश्क और उन जैसी दयानतदारी अता फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही मज़ीद ईमान अफरोज़ और मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल कंदील इस्लामिक टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।
अल्लाह पाक हम सबको दीन इस्लाम की सही समझ अता फरमाए और नेक आमाल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।